हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं जनरल नॉलेज से कुछ कुल 50 क्वेश्चन को। तो आइए आज जनरल नॉलेज से कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की? तो सबसे पहले गुप्तों के द्वारा प्राचीन भारत में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी, गुप्तों के द्वारा। तो गुप्त काल में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध मीनाक्षी जो मंदिर है मदुरई में, तमिलनाडु में मदुरई में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख ग्रेफाइट उत्पादक देश कौन सा है? तो श्रीलंका है ग्रेफाइट का उत्पादक देश, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री पेरम्बटूर किसका जन्म स्थल है? तो श्री रामानुजाचार्य का श्री पेरम्बटूर जन्म स्थल है। श्री रामानुजाचार्य विशिष्ट दैतवाद के वेदांत के प्रवर्तक थे और इनका जन्म हुआ था श्री पेरम्बटूर में और इनकी मृत्यु हुई थी श्रीरंगम में। श्री रामानुजाचार्य का जन्म हुआ था श्री पेरम्बटूर में और मृत्यु इनकी हुई थी श्रीरंगम में। ये विशिष्ट दैतवाद के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो भारत में जो निर्मित हुआ है परम कंप्यूटर वह सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर में कई माइक्रो प्रोसेसर एक साथ काम करते हुए किसी भी जटिलतम समस्या का हल तुरंत निकाल लेते हैं, इसी को सुपर कंप्यूटर कहते हैं। तो इसमें कई माइक्रो प्रोसेसर एक साथ काम करते हुए किसी भी जटिलतम समस्या का हल तुरंत निकाल लेता है। नेक्स्ट है, भारत में चारबाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है? तो हुमायूं का मकबरा है भारत में चारबाग शैली का, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं बाबर का पुत्र था। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगल वंश की स्थापना किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की हार हुई थी। बाबर इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और मुगल वंश का नींव पड़ा था। तो उसी का पुत्र हुमायूं था। तो भारत में चारबाग शैली का प्रथम मकबरा हुमायूं का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितनी प्रमुख नदियां हैं? तो भारत में कुल, ऐसे तो भारत को नदियों का देश कहा गया है, बहुत सारी नदियां हैं, तो लेकिन प्रमुख नदियां पूछ रहा है तो 12 है महत्वपूर्ण जो प्रमुख नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उज्जैन शहर से कौन सी रेखा निकलती है? तो कर्क रेखा। कर्क रेखा 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा है कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखा। ये भी 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर मकर रेखा और 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा है भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा है। और कर्क रेखा पर 21 जून को जब सूर्य इस रेखा के एकदम ऊपर होने के कारण, कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य एकदम ऊपर होता है और ऊपर होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और रात सबसे छोटी होती है। सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को और सबसे छोटी रात उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को होता है। यहाँ इस दिन सबसे ज्यादा गर्म दिन होती है, क्योंकि इस दिन सूरज की किरणें लंबवत पड़ती है इस रेखा पे, कर्क रेखा पर, इसलिए इस दिन बहुत ही गर्म दिन होता है यहाँ। दूसरी तरफ दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर 22 दिसंबर को बड़ा दिन होता है और सबसे ठंडी दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? तो साइरस भारत पर,
हाँ, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी था साइरस। भारत पर मुस्लिम जो था आक्रमण करने वाला अगर पूछता तो रहता मोहम्मद गजनवी। तो ये भारत पर आक्रमण करने वाला जो सबसे पहले आक्रमण किया था वो विदेशी है साइरस। इसने पर्सिया और ईरान के हक्कामनी साम्राज्य की ओर से इसको साक्ष्य मिलता है कि साइरस जो है पहले साइरस द्वितीय था जो सबसे पहले आक्रमण किया था भारत पर। और साइरस ने सिंध के पश्चिम में भारत की सीमावर्ती क्षेत्र में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों को जीता और कपिसा नगर को ध्वस्त कर दिया था। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी साइरस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सार्वजनिक आदेश का समादेश किस सूची में है? तो समवर्ती सूची में, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का इसमें आदेश जारी होता है, तो समवर्ती सूची कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है, पश्चिम में भारत का, और पूर्व में बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस राज्य का लिंगानुपात सर्वोच्च है? तो केरल का लिंगानुपात सर्वोच्च है। भारत में केरल का लिंगानुपात साक्षरता दर सब केरल का सबसे ज़्यादा है। तो भारत में केरल का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला विधायक कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला विधायक थी डॉक्टर एस मुथुलक्ष्मी रेड्डी, भारत की प्रथम महिला विधायक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? तो कंचनजंगा भारत का सर्वोच्च बिंदु है जो सिक्किम में है। इसका ऊंचाई 8,586 मीटर है। कंचनजंगा का ऊंचाई 8,586 मीटर है और ये सिक्किम में है। सबसे सर्वोच्च बिंदु भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर कोलकाता नहीं होगा, गलत हो गया है टाइप। कोलकाता नहीं होगा, सबसे प्रदूषित शहर यूपी है। यूपी होगा सबसे प्रदूषित शहर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह के नीचे देवनागरी लिपि में क्या लिखा हुआ है? तो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक चिन्ह के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दूसरे नंबर का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दूसरे नंबर का सबसे छोटा राज्य त्रिपुरा नहीं होगा, सबसे छोटा तो गोवा है। उसके बाद में गोवा के बाद आता है सिक्किम दूसरे नंबर पे है सबसे छोटा। त्रिपुरा उसके बाद होगा, तीसरे नंबर पे होगा त्रिपुरा, तो सिक्किम हो जाएगा दूसरे सबसे छोटा राज्य सिक्किम। सबसे छोटा अगर पूछता तो गोवा, दूसरे नंबर पे सबसे छोटा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार की इन इकाइयों में से कौन सी सबसे बड़ी है? टन। भक्ति आंदोलन का केंद्र रहा विठोबा का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है विठोबा का मंदिर, महाराष्ट्र में विठोबा का मंदिर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो स्पाइनल ओरेगी है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा। नहीं, स्पाइनल ओरेगी नहीं होगा, रॉन्ग है, गलत टाइप हो गया है। इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है विवाई महास्वान। विवाई महास्वान है विवाई महास्वान ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है विवाई महास्वान। और अगर इंग्लिश नेम इसको बोले तो विवाई केनिस मेजोरिस इसको कहते हैं, विवाई केनिस मेजोरिस इंग्लिश में, और हिंदी में विवाई महास्वान है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में कौन सा स्थान है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में 11वां स्थान है। 11वें स्थान पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध में वैराग भावना किस 4 दृश्यों के कारण बदली?
महात्मा बुद्ध में वैराग की भावना किस 4 दृश्यों के कारण बदली? तो ये हो गया, बुढ़ा को देखा था, उसके बाद रोगी को इन्होंने देखा, और मृतक को देखा, फिर सन्यासी को देखा, और इसी के बाद उनका वैराग भावना मन में आया और चेंज हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा गर्म जिला बिहार राज्य का गया है। बिहार में किसने फाग राग का सृजन किया था? तो बिहार में महाराजा नवल किशोर सिंह ने फाग राग का सृजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? कौन है थी? तो राबड़ी देवी प्रथम महिला मुख्यमंत्री बिहार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला भेजा था अशोक को। बिंदुसार का पुत्र था अशोक, और इसको अशोक को, अपने पुत्र अशोक को बिंदुसार ने उस समय बिंदुसार के टाइम शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह छिड़ गया था, जिसको दबाने के लिए अशोक को बिंदुसार ने वहां भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रसिद्ध तुलुगामा पद्धति, तुगलामा नहीं होगा, तुलुगामा होगा, तुलुगामा पद्धति, ये तुलुगामा पद्धति है। तो बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगामा पद्धति नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो बाबर ने सबसे पहले तुलुगामा पद्धति का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। बाबर को इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध हो रहा था, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलुगामा नीति का प्रयोग किया था बाबर ने। और तुलुगामा नीति एक प्रकार के सेना को सजाने वाला तरीका था, सेना को सजाने का तरीका था, जिसको तुलुगामा नीति कहते हैं। और ये बाबर सबसे पहले पानीपत के प्रथम युद्ध में इसका प्रयोग किया था, तुलुगामा पद्धति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांध के जल को नीचे गिराकर टरबाइन को घुमाने में किस ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में होती है? तो ये स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में होती है बांध के जल को नीचे गिराकर टरबाइन को घुमाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरमुंडा त्रिकोण किस महासागर का एक क्षेत्र है? तो उत्तर पश्चिम अंटार्कटिक महासागर का बरमुंडा त्रिकोण एक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल बेसिन में भौम जल अधिकतर किससे प्रदूषित होता है? तो आर्सेनिक से प्रदूषित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोस्टेट मशीन में मुख्य कागज पर लिखी सामग्री को खाली कागज पर प्रतिबिंबित किया जाता है गतिशील कैमरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक द्वारा राज्य बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार का दफ्तर स्थापित कहाँ किया गया था? तो दिल्ली में फिरोज तुगलक ने राज्य बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार का दफ्तर स्थापित किया था, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद द्वारा लिखित एक लघु कथा ईदगाह का पात्र हामिद उसे मिले 3 पैसे से क्या खरीदता है? तो चिमटा खरीदता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य स्थल कहाँ से प्राप्त हुआ? तो एरण्य अभिलेख से प्राचीन भारत में सती प्रथा का पता चलता है। सती प्रथा का उल्लेख एरण्य अभिलेख में किया गया है, तो इससे पता चलता है कि सती प्रथा पहले भी प्रचलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो प्रसिद्ध भक्त कवित्री जो कृष्ण का भक्त थी, तो इनका पति का नाम था राजकुमार भोजराज इनका पति का नाम था, मीराबाई के पति का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभुदयाल वर्ग हास्य कवि अपने किस दूसरे उपनाम से अधिक जाने जाते हैं? तो काका हथरसी के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा सन्स के चेयरमैन का पदभार किसने लिया है? तो टाटा सन्स पदभार का चेयर साइरस पालोनेजी मिस्त्री अभी नहीं है, इन्होंने 2012 में इस पद पे नियुक्त हुए थे, टाटा सन्स चेयरमैन के पद पे। लेकिन अभी इस पद पे रतन टाटा हैं। रतन जो टाटा सन्स एक निजी व्यवसायिक समूह है जिसका मुख्यालय मुंबई है, और वर्तमान में अध्यक्ष रतन टाटा हैं। साइरस मिस्त्री को 2012 में चेयरमैन नियुक्त किया गया था, तो अभी साइरस मिस्त्री नहीं है, अभी रतन टाटा ही चेयरमैन हैं टाटा सन्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रतन टाटा
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो निजी क्षेत्र का भारत में सबसे बड़ा बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। भारत में 4 गन्ने उत्पादक राज्यों का घटते हुए क्रम से सही अनुक्रम है। तो घटते हुए क्रम से सही अनुक्रम है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसानों कृषि संबंधित जानकारी, परामर्श तथा विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए किसान SMSA पोर्टल कब शुरू हुआ? तो 16 जुलाई 2013 में किसान SMSA पोर्टल शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहला भूमिगत परीक्षण किस शहर में किया? तो पोखरण में भारत ने पहला भूमिगत परीक्षण किया था, पोखरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो भारत के संविधान में प्रथम संशोधन भारत के संविधान में 1951 ईस्वी में किया गया था। प्रथम संशोधन 1951 ईस्वी में भारत के संविधान में किया गया था, 1951 में। संविधान के संशोधन 1951 में पहली बार किया गया था संविधान में संशोधन, और इसमें मौलिक अधिकारों में कुछ परिवर्तन किया गया था और भाषण तथा अभिव्यक्ति की आज़ादी आम आदमी को दिया गया था इस संशोधन के तहत, और समानता का अधिकार को भी लाया गया था प्रथम संशोधन के तहत, जो 1951 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? तो पाकिस्तान नहीं होगा। पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश होगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस महत्वपूर्ण स्थान की स्थिति 28 डिग्री 38 मिनट उत्तरी अक्षांश तक 77 डिग्री 12 मिनट उत्तरी देशांतर के मध्य है? तो दिल्ली का है। दिल्ली जो है दिल्ली का स्थान जो है 28 डिग्री 38 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 12 मिनट उत्तरी देशांतर के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबा नौगम्य नहर कौन सी है? तो बकिंघम नहर जो है भारत की सबसे बड़ा नौगम्य नहर है। दक्षिण भारत के कोरोमंडल तट के समानांतर 420 किलोमीटर लंबी खारे पानी के नौवहन नहर है यह बकिंघम नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला बैरिस्टर कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला बैरिस्टर थी कर्नेलिया सोराबजी। कार्नेलिया सोराबजी थी भारत की प्रथम महिला बैरिस्टर। भारत की प्रथम महिला बैरिस्टर थी। इन्होंने भारत की प्रथम महिला बैरिस्टर थी कार्नेलिया सोराबजी। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई करने वाली भी प्रथम महिला का गौरव प्राप्त है इन्हें, और बम्बई विश्वविद्यालय से स्नातक करने वाली पहली महिला भी ये थी कार्नेलिया सोराबजी, और भारत की प्रथम महिला बैरिस्टर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है भारत का सर्वोच्च सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो किबुथी है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। तो ये थे आज के हमारे जनरल नॉलेज से कुल 50 क्वेश्चन। थैंक यू। अगर अभी तक मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।